दोस्तों आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को मंजर देखने को मिला जिसने न केवल क्रिकेट के आंकड़ों को बदला बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल में जज्बात से भर दिया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए के इस महामुकाबले में जब टीम इंडिया ने अमेरिका के जबड़े से जीत छीनी तो वानखेड़े की गूंज सातवें आसमान पर थी। लेकिन दोस्तों असली कहानी मैच खत्म होने के बाद शुरू हुई। जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव को उनकी 84 रनों की जादुई पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे पूरे क्रिकेट जगत को निशब्द कर दिया। सूर्य ने अपनी ट्रॉफी मिलने के बाद सीधे भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान और 2026 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हिटमैन रोहित शर्मा के पैर छुए। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के उस महान बड़प्पन और उस इमोशनल खुलासे की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे खराब फॉर्म के दौरान रोहित भाई ने उन्हें टूटने से बचाया। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में मैदान पर जब कोई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत हुई तो माहौल किसी उत्सव जैसा था। पूरे स्टेडियम की हवाओं में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सूर्य कुमार। 140 करोड़ भारतीयों की धड़कनें उस वक्त थम गई थी जब भारत के 77 रनों पर 6 विकेट गिर चुके थे। लेकिन उस विनाशकारी मलबे के बीच से जिस निडरता, साहस और बेखौफ अंदाज में सूर्य ने बल्लेबाजी की, उसने उन्हें आज के इस महामुकाबले की निर्विवाद नायक और संकट मोचन बना दिया है। दर्शक दीर्घा में बैठा हर एक शख्स उनके सम्मान में खड़ा था। लेकिन दोस्तों जैसा ही प्रेजेंटेशन के मंच पर सूर्य को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से पुकारा गया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को हक्का बक्का कर दिया। सूर्य ने अपनी चमचमाती ट्रॉफी को पूरी विनम्रता के साथ एक तरफ रखा और सीधे उन शख्स की ओर बढ़ा जो बाउंड्री लाइन के पास टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर खड़े थे। भारतीय क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा अगला दृश्य देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। क्रिकेट के इतिहास में संस्कारों की ऐसी अद्भुत मिसाल शायद ही पहले आपने कभी देखी हो। दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और वर्तमान कप्तान सूर्य कुमार यादव ने करोड़ों दर्शकों और दर्जनों लाइव कैमरों के सामने झुककर अपने बड़े भाई, मेंटर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के पैर छू लिए। स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग इस सम्मान को देखकर भावुक हो गए। रोहित शर्मा ने भी एक पल की देरी नहीं की और तुरंत सूर्य को दोनों हाथों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वानखेड़े की उस पिच पर यह महज दो दिग्गजों का मिलन नहीं था, बल्कि यह गुरु शिष्य की उस अटूट परंपरा और भाईचारे की वह जीवंत मिसाल थी जो भारतीय क्रिकेट के शेष विश्व से अलग बनाती है। यह पल बयान कर रहा है कि कामयाबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक खिलाड़ी के लिए उसके आदर्श का आशीर्वाद भी उसके बड़ी ट्रॉफी होती है। इस भावनात्मक लम्हे के बाद जब सूर्य ने आधिकारिक तौर पर माइक संभाला तो बोलना शुरू किया कि उनकी आवाज़ में वह भारीपन और गला रुधा हुआ था साफ महसूस किया जा सकता था। सूर्य की बातें सुनकर स्टेडियम में मौजूद हर शख्स, यहाँ तक कि कमेंटेटर भी अपनी आंखें नम होने से नहीं रोक पाए। सूर्य ने भारी गले के दिल चीर देने वाला खुलासा किया, आज लोग मेरी इस पारी की चर्चा कर रहे हैं। कोई मुझे मैच विनर कह रहा है तो मुझे कोई मिस्टर 360, लेकिन मैं आज दुनिया को सच बताना चाहता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ नीली जर्सी में खड़ा हूँ और भारत के लिए यह पारी खेल पाया हूँ तो सिर्फ रोहित शर्मा भाई की तपस्या की वजह से। कुछ महीने पहले का वो वक्त आज मुझसे भी डराता है जब मैं अपनी करियर की सबसे खराब और काले फॉर्म से जूझ रहा था। मेरे बल्ले से रन निकलना बंद हो गए थे, मैं पहली दूसरी गेंद पर आउट हो रहा था और हर तरफ मेरी कड़ी आलोचना हो रही थी। लोग कह रहे थे कि सूर्य का वक्त खत्म हो गया है। सूर्य ने सिसकियां भरते हुए आगे कहा, मैं उस वक्त मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। मुझे अकेलेपन में लगने लगा था कि शायद अब मेरा क्रिकेट सफर खत्म हो गया है और मैं दोबारा कभी भारत के लिए नहीं खेल पाऊंगा। उस घोर अंधेरे और निराशा के वक्त भी जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब एक रोहित शर्मा भाई ने मुझे फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कोई तकनीकी बात नहीं की, उन्होंने बस इतना कहा, सूर्य तू भूल गया है कि तू कौन है। दुनिया तुझे मिस्टर 360 ऐसे ही नहीं कहती। तेरे पास वो हुनर है जो पूरी कायनात के में किसी के पास नहीं है। तू बस मैदान पर जा और खुद को एंजॉय कर। बाकी सारी आलोचना और सारा दबाव मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। रोहित भाई ने उन जादुई शब्दों ने मेरे मुरझाए हुए आत्मविश्वास में फिर से जान फूंक दी और मेरे अंदर वह पुरानी आग भर दी। आज की यह पारी मेरे लिए नहीं बल्कि रोहित शर्मा भाई के उस भरोसे की है जो उन्होंने मुझ पर तब दिखाया था जब मुझे खुद पर भी यकीन नहीं था। सूर्य ने माइक पर अपनी बात जारी रखते हुए कहा और भी अधिक भावुक होते हुए कहा, रोहित भाई ने मुझे सिर्फ बल्लेबाजी की बारीकियाँ तकनीक नहीं सिखाई, बल्कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि जब तो आप पूरी तरह से टूट चुके हो तब गिरकर वापस कैसे खड़ा हुआ जाता है। जब मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे तो मैं एक एक रन के लिए तरस रहा था, तब रोहित शर्मा एक कप्तान या एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े भाई के तौर पर मेरे पास आते थे। वे अपने व्यवस्था
के बावजूद भी मेरे घंटों साथ नेट्स पर समय बिताते थे, मेरी छोटी छोटी गलतियों को सुधारते थे और सबसे बड़ी बात, वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे विश्वास दिलाते थे कि सूर्य तू अभी ख़त्म नहीं हुआ, तू शेर है, तू वापसी करेगा। आज जब वानखेड़े की इस मुश्किल पिच पर टीम के 6 विकेट महज 77 रनों पर गिर रहे थे और पूरा स्टेडियम खामोश था, तब मेरे कानों में रोहित भाई की वह बात गूंज रही थी। मुझे उस पल ऐसा एहसास हुआ कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा नहीं हुआ और मैंने अपनी जान नहीं लड़ी तो मैं न केवल अपनी टीम को बल्कि अपने उस गुरु और उस भाई को भी अटूट विश्वास को हमेशा के लिए खो दूंगा। इसलिए दोस्तों, ये मैन ऑफ द मैच का विनर अवार्ड मैं रोहित शर्मा भाई को देना चाहता हूँ। उसके अडिग भरोसे की मिसाल है जो उन्होंने मुझ पर दिखाया था जब पूरी दुनिया ने मुझे मुंह मोड़ लिया था और किसी को भी मेरे लिए टैलेंट पर रत्ती भी यकीन नहीं था। रोहित शर्मा जो आज वर्तमान 2026 T20 वर्ल्ड कप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर हैं, गरिमाई भूमिका निभा रहे हैं। बेबी सूर्य की इन छूने वाली बात को, सच्ची बातों को सुनकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। उनकी आंखें भी गर्व से, ममता से आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। रोहित ने सूर्य की कप्तानी और उनकी उस ऐतिहासिक पारी पर अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा, सूर्य को आज इस तरह निडरता और बल्लेबाजी करते देखना और टीम में मझधार से बाहर निकालना देखना मेरे लिए किसी भी बड़े वर्ल्ड कप की जीत से कहीं बढ़कर है। सूर्य ने ऐसा अनमोल हीरा है जिसे बस थोड़े से प्यार, थोड़ा सा वक्त और थोड़े से भरोसे की ज़रूरत थी। मुझे अपने दिल से किसी भी कोने में हमेशा से यह पता था कि सूर्य जैसा कुदरती टैलेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसे बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी। आज उसने न केवल मुश्किल हालात में रन बनाए बल्कि एक मैच्योर कप्तान के तौर पर अपनी पूरी टीम को एक बड़े संकट से बाहर निकाला है। मुझे आज यह कहते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि भारत क्रिकेट का भविष्य सूर्य कुमार यादव जैसे संस्कारी, विनम्र और जज्बात खिलाड़ियों के हाथों में है, पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का अपने सीनियर रोहित शर्मा के प्रति यह अभूतपूर्व सम्मान और रोहित के प्रति सूर्य के लिए वो निस्वार्थ पवित्र प्यार हमें जीवन का सबसे बड़ा अनमोल सबक सिखाता है कि आपकी सफलताओं का आसमान चाहे कितना भी ऊंचा हो और विशाल क्यों ना हो, लेकिन अपने बड़ों का आशीर्वाद और उनके प्रति आपकी कृतज्ञता को अपने वास्तव में एक महान इंसान बनाती है। दोस्तों, यह रोहित शर्मा ने कहा था। और अगर सूर्य कुमार यादव की आप भी 49 गेंदों में 84 रनों की पारी से खुश हैं तो एक कमेंट करके जरूर से जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।